हेलो स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो कल हम लोग चैप्टर 1 में क्लास 10 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे थे। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न बता रहा है कि दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जो है आर का वैल्यू बी से बड़ा होगा। दूसरा ऑप्शन है आर का जो वैल्यू है बी से छोटा होगा, या फिर आर का वैल्यू जो है जीरो से, यहाँ पे आर का वैल्यू जो है जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन तीन ऑप्शन में कौन सा सही होता है। तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या दिया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे हम लोग कोई दो संख्या मान लेते हैं, क्या 8 और यहाँ पे क्या 4 मान लेते हैं, और इन दोनों को सॉल्व करते हैं क्या उसी प्रकार से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या शेषफल। तो 8 को इस रूप में लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे ई वाला क्या है, यहाँ पे यहाँ ई बी है, ई और ई जीरो क्या है, यहाँ पे जीरो आर है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो आर का वैल्यू है, जो आर का यहाँ पे वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है क्या बी से छोटा है, बी से छोटा है। तो ऐसा ऑप्शन क्या है, बी ग्रेटर देन आर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर। तो बी नंबर आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे बोरा वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3, 4 और कितना 8 घंटे समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग इन तीनों संख्या का क्या एलसीएम लेना है। तो 3, 4 और 8 का एलसीएम ले लेना है हम लोग को बेसिकली। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 एकम यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 4 ही आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 8 आ जाएगा। फिर से इसका एलसीएम यहाँ पे 2 से चल जाएगा, कितना 4 से ही चल जाएगा, 4 यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना 4 दूनी 8। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 × 12, 12 दूनी 24। तो इसका आंसर कितना आएगा 24, डी नंबर आंसर। इसी प्रकार हम लोग 13 नंबर देखते हैं। यदि एन एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट एन का क्या होगा, रूट एन का जो मान है क्या होगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, और कभी प्राकृतिक तो कभी अपरिमेय संख्या। तो हम लोग देखते हैं रूट एन जो एन है, एन का कुछ वैल्यू मान लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे रूट एन की जगह 1 मान लेंगे तो 1 तो निकल जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 क्या है प्राकृतिक संख्या। इसी प्रकार से अगर हम लोग एन की जगह अगर हम लोग कितना 4 मान लें तो इसका यह भी निकल जाएगा रूट के अंदर से, और कितना आ जाएगा 2। ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हम लोग ऐसा संख्या लें जो रूट से निकले ही ना, जैसे हम लोग 3 लेते हैं, ठीक है 3। तो यहाँ पे रूट 3 ही रह जाएगा अंदर में, और रूट 3 कैसा है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसी प्रकार से हम लोग अगर रूट 5 ले लेते हैं तो रूट 5 का भी वैल्यू नहीं निकलेगा रूट के अंदर से, तो ये भी क्या अपरिमेय संख्या रह जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कभी अपरिमेय संख्या आ रहा है तो कभी एक प्राकृतिक संख्या आ रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा, डी नंबर। इसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न बता रहा है 625 के अभाज्य में 5 का घात कितना होगा। तो बोल रहा है 625 के अभाज्य में, ठीक है 5 का घात कितना होगा। तो हम लोग सिंपली अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 5 से देंगे कितना 5 एकम 5, यहाँ पे बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 125 घर में चल जाएगा। फिर 5 से देंगे तो यहाँ पे कितना 25 घर में चल जाएगा, और फिर 5 से देंगे यहाँ पे तो कितना 5 घर में चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अधिकतम 5 का घात कितना आया, 1, 2, 3, 4। तो अधिकतम 5 का घात कितना आया 4, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 4, डी नंबर। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम याद रख लीजिएगा कि अनंत परिमेय संख्या होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है एलसीएम, दो संख्या का एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। अगर दो संख्या का एलसीएम हम लोग को निकालना है तो पहला संख्या मान लेते हैं ए, दूसरा संख्या बी है। तो ए और बी का अब ए करेंगे हम लोग, ए इंटू बी, और इन दोनों संख्या का क्या ले लेंगे एलसीएम। इन दोनों संख्या का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग इन दोनों संख्या क्या बट्टे में क्या कर देंगे एचसीएफ। इन दोनों संख्या का क्या आ जाएगा नीचे एचसीएफ। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक संख्या 8 ले लेते हैं, एक संख्या 6 ले लेते हैं, और यहाँ पे ए का वैल्यू 8 है, बी का वैल्यू 6 है। अब इन दोनों का गुना करेंगे,
ए और बी का गुना करेंगे और इन दोनों संख्या का क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम हम लोग का निकल जाएगा कितना, 8 चौक 48, 48/2 कितना आ जाएगा एलसीएम 24। यहाँ इन दो संख्या का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। 8 और 6 का एलसीएम वैसे भी 24 होता है और यहाँ फार्मूला लगा के निकालें फिर भी कितना आया 24 आया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दो संख्या का गुना बट्टे क्या एचसीएफ, ये नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अब लोग चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसा संख्या जो या तो खुद स्वयं से या फिर एक से कटे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 23, ठीक है, यहाँ पे 23 ही दिया है। हम लोग चलिए 23 छोड़ के पहले 19 देख लेते हैं। 19 एक एग्जाम्पल लेते हैं। 19 जो है स्वयं 19 से कटेगा, स्वयं 19 से कटेगा या तो फिर किससे, एक से भाग जाएगा। तो अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो स्वयं से या फिर एक से कटे, इसके अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। तो ऐसा यहाँ पे कौन सा संख्या है 23। तो 23 जो है 23 क्या खुद से कटेगा 23 या फिर स्वयं खुद से कटेगा या फिर क्या एक से कटेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो 15 है 15 तो किससे 15 जो है 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। इसी प्रकार 15 से तो कटेगा ही और 1 से कटेगा ही, इन सभी संख्या से कटेगा। इसी प्रकार से 12 जो है 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 12 से कटेगा, 1 से कटेगा। इसी प्रकार इसका भी 1 से अधिक गुणनखंड है, इसका भी 1 से अधिक गुणनखंड है और इसका भी 1 से अधिक गुणनखंड है। तो यहाँ इसका आंसर कितना होगा, डी नंबर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटी संख्या जो 8, 16 तथा 22 प्रत्येक से विभाज्य है। तो हम लोग इन सभी संख्या का क्या ले लेंगे, इन सभी संख्या का एलसीएम ले लेंगे। इन सभी संख्या का एलसीएम ही 8, 16 और 22 से सबसे छोटी संख्या कटने वाला होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 16 और 22 का हम लोग क्या ले लेंगे, सिंपली एलसीएम ले लेंगे। यहाँ कट जाएगा कितना, 2 से कितना घर में, यहाँ पे 4 घर में, यहाँ पे 8 घर में, यहाँ पे 11 घर में। फिर इसको काटेंगे तो कितना घर में, 2 से कट जाएगा 2, यहाँ पे 4 घर में और यहाँ पे कितना 11 घर में कट जाएगा। यहाँ फिर काटेंगे तो कितना 2 एकम, यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 11 रह जाएगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना है 2 है। तो यहाँ पे कितना 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 11, ठीक है। 16 गुना 11 कितना हो जाता है, या फिर बोलोगे अगर दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दूनी 176, कितना डी नंबर आंसर आ जाएगा इसका। हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक बोला क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है। एक परिमेय संख्या हम लोग 2 लेते हैं, अपरिमेय संख्या क्या ले लेते हैं, √2 ले लेते हैं। और इन दोनों का क्या हो रहा है गुणनफल, इन दोनों को गुना कर देते हैं। तो क्या अपरिमेय आएगा, तो 2√2 आ जाएगा गुना करने पर। 2√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हाँ यह अपरिमेय संख्या आ सकता है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग कितना 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या 1440 लेते हैं और इसका क्या अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से जाएगा कितना 720 घर में। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कितना घर में चल जाएगा, 2 से 2 तिया 6, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 तिया 6, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 चौक यहाँ पे कितना 2 चौक 12 हो जाएगा, 2 चौक कितना 2 चौक 12 मतलब 360 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। फिर यहाँ भाग देंगे, यहाँ पे 2 से कितना आ जाएगा, यहाँ से भाग देंगे तो हम लोग 180 यहाँ पे आया, यहाँ पे 180 आया, 180 को फिर से भाग देंगे कितना 90 आ जाएगा। अब यहाँ फिर 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब आगे देंगे तो 2 तो नहीं आएगा, इसलिए कितना यहाँ पे कितना 2 आया, 1 2 3 4 5। तो 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा 5, कितना आ रहा है 1 2 3 4 5। आगे देंगे भाग तो यहाँ पे आगे क्या 2 नहीं आएगा, इसलिए अधिकतम घात कितना हो जाएगा 5, सी नंबर आंसर। इसी प्रकार से हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर
पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। 3 धावक एक स्थान से दौड़ना शुरू करता है स्टार्टिंग पॉइंट से, एक कितना 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा समय लगता है उन दोनों को दौड़ने में। तो फिर बोल रहा पुनः एक साथ एक ही स्थान पे कब मिलेगा। तो हम लोग को क्या बेसिकली 1, 3 और 5 का क्या ले लेना है एलसीएम, और 1, 3, 5 का एलसीएम कितना होता है 15। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से यहाँ बोल रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौफा क्या होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या हम लोग ले लेते हैं 5, दूसरा 7 ले लेते हैं। इन दोनों का मौफा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो हमेशा क्या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौफा कितना होता है 1। 22 नंबर में कितना ए नंबर ऑप्शन आएगा। फिर बोला 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ कितना होता है। 2 क्रमिक सम संख्या हम लोग 6 लेते हैं, दूसरा 8 लेते हैं। इन दोनों क्रमिक सम संख्या का मौफा कितना हो जाएगा 6 और 8 का मौफा कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी नंबर आंसर। हम लोग चलिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ, या भी आगे भी पीछे नंबर 22 नंबर क्वेश्चन बताएं, इसका भी कितना हो जाएगा 1। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करता है। तो संख्या रेखा पर हम लोग हमेशा रियल नंबर मतलब क्या एक वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा ए नंबर। अब हम लोग 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। महत्तम समार्थक a इंटू बी गुना लघुत्तम समार्थक a इंटू बी। 2 संख्या बोल रहा है a और b दिया है, ठीक है। a और b का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं a b 2 संख्या है, क्या पहला संख्या 8 माने, दूसरा संख्या 6। ए भी यहाँ पे 2 संख्या है 8 और 6। इन दोनों संख्या का क्या लेंगे महत्तम समार्थक मतलब क्या एचसीएफ। इन दोनों संख्या का एचसीएफ कितना होगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है इन दोनों संख्या का एलसीएम लेंगे। इन दोनों संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। बोल रहा है कि दोनों संख्या का महत्तम समार्थक और लघुत्तम समार्थक किसके बराबर होता है। अगर इन दोनों को गुना करें तो कितना आ जाएगा 24 दूने 48। और फिर यहाँ पे जो मूल संख्या दिया हुआ था 8 और 6 को भी गुना करें तो कितना आ जाएगा 48। मतलब जो मूल संख्या का गुना एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा सी नंबर। इसी प्रकार से बोल रहा है यदि किसी 2 संख्या का एचसीएफ 15 है और उनका गुणनफल कितना 2700 है तो उनका एलसीएम कितना होगा सेम। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या 2700 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे कट जाएगा कितना 15 एकम 15, फिर बच जाएगा कितना 12, तो कितना 120 बन जाएगा। तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 और यहाँ पे एक 0 बचेगा। तो कितना इसका आंसर 180 आ जाएगा डी नंबर। इसी प्रकार से 28 नंबर प्रश्न बता रहा है यदि एचसीएफ ऑफ 12 और 36, ठीक है। 2 संख्या का एचसीएफ कितना 2 संख्या का गुना, ठीक है, बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। 2 संख्या का गुना बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ पे फार्मूला होता है। तो यहाँ पे पहला संख्या 12 दिया 12 पुट कर दिए। यहाँ पे दूसरा संख्या कितना 36 दिया 36 पुट कर दिए। और एलसीएम हम लोग को निकालना है तो एलसीएम की जगह हम लोग x मान लिए। और यहाँ पे इन दोनों संख्या का एचसीएफ कितना दिया 12, तो 12 यहाँ पे पुट कर दिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या यहाँ से हट के इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड यहाँ से काटेंगे तो कितना 12 से 12 कट जाएगा। यहाँ 12 से यहाँ पे 12 और 36 दिया 12 और 36, तो यहाँ पे क्या 12 और 12 कट जाएगा। यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं इसको क्या यदि एचसीएफ 12 और 36 का एचसीएफ कितना दिया 12, तो एलसीएम ज्ञात करने बोला है। तो 2 संख्या का गुना, यहाँ पे 2 संख्या का गुना क्या एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे क्या पहला संख्या यहाँ पे 12 है, दूसरा संख्या 36 है यहाँ पे, और इन दोनों संख्या का एचसीएफ कितना दिया 12। तो यहाँ पे 12 है, अगर यहाँ पे डिवाइड में आएगा तो 12 से 12 कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 36, जो कि ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट है। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 36। तो धन्यवाद। इसी प्रकार से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पीकेबी मैथ क्लास इसको सब्सक्राइब कीजिए।